बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इफ्तार से चंद लम्हे पहले फजा बदल जाती है, जैसे वक्त ठहर सा जाता है, जैसे जमीन सांस रोक लेती है, जैसे आसमान झुककर बंदों की दुआएं सुनने लगता है। वो लम्हा जब सूरज गुरूब होने के करीब होता है, जब रोजादार की आंखें अजान की सिमत लगी होती हैं, जब दिल में शुक्र और उम्मीद एक साथ मोजजिन होते हैं। ये सिर्फ इफ्तार का वक्त नहीं, यह कबूलियत का वक्त है। और आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो अगर आपने अपना लिया तो आपकी रमजान की हर शाम बदल जाएगी, बल्कि शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। ये राज है इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने का हैरान कुन राज। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, हम सारा दिन रोजा रखते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं, भूख सहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को रोकते हैं। क्यों? सिर्फ अल्लाह के लिए। और जब बंदा अल्लाह के लिए खुद को रोक लेता है तो अल्लाह उस बंदे को अपने करीब कर लेता है। हदीस मुबारका में आया है कि रोजादार के लिए इफ्तार के वक्त एक दुआ ऐसी होती है जो रद्द नहीं की जाती। जरा तसव्वुर कीजिए, आपका दिल नर्म है, आपकी आंखों में हल्की सी नमी है, आपने पूरा दिन अल्लाह के लिए गुजारा है, और अब आपके पास वो चंद लम्हे हैं जो तकदीर बदल सकते हैं। मगर सवाल यह है, इन लम्हों को सबसे ज्यादा कीमती कैसे बनाया जाए? जवाब एक ही है, दुरूद शरीफ। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो आप सिर्फ अल्फाज अदा नहीं करते, आप अपनी दुआ को आसमान तक पहुंचाने का जरिया इख्तियार करते हैं। उलमा फरमाते हैं कि दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक उस पर दुरूद न भेजा जाए। सोचिए, अगर इफ्तार का वक्त वैसे ही कबूलियत का वक्त है और दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का वसीला है, तो जब ये दोनों जमा हो जाएं तो रहमत किस शान से नाजिल होगी। इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना दरअसल अपने दिल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर देना है। जब जबान कहती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, तो दिल की दुनिया बदलने लगती है। ये वो जिक्र है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। ये वो जिक्र है जो परेशानी को सुकून में ढाल देता है। ये वो जिक्र है जो तकदीर की सियाही पर नूर की लकीर खींच देता है। रमजान में जब रोजादार का दिल पहले ही नर्म हो चुका होता है, भूख और प्यास ने नफ्स को कमजोर कर दिया होता है, तो ऐसे में दुरूद शरीफ पढ़ना दिल को अर्श के करीब ले जाता है। जरा वो मंजर अपने जहन में लाइए। आप इफ्तार से 10 मिनट पहले बैठे हैं, दस्तरखान सजा हुआ है, घर वाले खामोशी से इंतजार कर रहे हैं, मोबाइल एक तरफ रख दिया है, आपने आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। हर दुरूद के साथ दिल नर्म होता जा रहा है, हर दुरूद के साथ आंखें भीग रही हैं, हर दुरूद के साथ दिल का बोझ हल्का हो रहा है। ये कैफियत दुनिया की नहीं होती, ये कैफियत निस्बत की होती है। जिस दिल में दुरूद शरीफ बस जाए वो दिल खाली नहीं रहता, वो दिल रहमत का घर बन जाता है। इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने का एक और हैरान कुन असर यह है कि यह आपके रोजे को नूरानी बना देता है। रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, रोजा दिल की तरबियत है, नफ्स की इस्लाह है, रूह की सफाई है। और जब इस तरबियत के इख्तिताम पर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो गोया आप अपने रोजे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर आपका रोजा, आपकी दुआ, आपकी आंखों के आंसू सब कुछ दुरूद शरीफ के नूर में लिपटा हुआ हो तो वो कैसा मंजर होगा। यही वो राज है जो कम लोग जानते हैं, और जो जान लेते हैं वो कभी इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ छोड़ते नहीं। इफ्तार से पहले के लम्हात में दुरूद शरीफ पढ़ना दरअसल अपनी रूह को जगाना है। हम सारा दिन दुनिया के कामों में लगे रहते हैं, कारोबार, दफ्तर, घर, जिम्मेदारियां, मगर इफ्तार से पहले का वक्त हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी अल्लाह के करीब होना है, और अल्लाह के करीब होने का सबसे खूबसूरत रास्ता
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से होकर गुजरता है। दुरूद शरीफ पढ़ना मोहब्बत का ऐलान है। यह कहना है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपकी सुन्नत पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्तार से पहले जब यह ऐलान दिल से निकलता है तो आसमान गवाह बन जाता है। बहुत से बुजुर्गों ने लिखा है कि दुरूद शरीफ मुश्किलात को आसान करता है, दिलों को जोड़ता है, रिस्क में बरकत देता है, घरों में सुकून लाता है। और जब यही दुरूद इफ्तार के वक्त पढ़ा जाए तो उसकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यह वक्त कबूलियत का वक्त है। इफ्तार से पहले चंद लम्हे निकाल लीजिए, बस चंद लम्हे, और उन्हें दुरूद शरीफ से भर दीजिए। आप देखेंगे आपके घर का माहौल बदलने लगेगा, आपके दिल का बोझ कम होने लगेगा, आपकी दुआओं में तासीर आने लगेगी। यह कोई जादू नहीं, यह निस्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। और याद रखिए, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अभी हमने इस राज की सिर्फ पहली झलक देखी है। अभी इस समंदर में और गहराई है, अभी इस मोहब्बत की आग और भड़कनी है। यह सफर अभी जारी है और अगले हिस्से में हम इस राज की मजीद परतें खोलेंगे कि कैसे इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना इंसान की दुनिया भी संवारता है और आखिरत भी। अब हम इस राज की गहराई में और उतरते हैं। इफ्तार से पहले का लम्हा कुछ ऐसा है कि दिल खुद ब खुद नर्म हो जाता है। सारा दिन भूख और प्यास ने इंसान की रूह को साफ कर दिया होता है, नफस कमजोर हो गया होता है, दिल हल्का हो चुका होता है। और ऐसे में अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें तो वो लम्हा मोजज़े की तरह बदल जाता है। इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने के हैरान कुन असरात में सबसे पहली बात यह है कि यह दिल को अल्लाह के करीब ले आता है। जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, तो ये सिर्फ जबान के अल्फाज नहीं होते, ये रूह की सदा है, दिल की आवाज है जो आसमानों तक पहुंचती है। हदीस मुबारका में आया है, जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करता है, गम कम करता है, रिस्क में बरकत देता है और उसे कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होती है। इफ्तार के वक्त इंसान के दिल की कैफियत ऐसी होती है कि दुआ की कबूलियत के दरवाजे खुले होते हैं। जरा तसव्वुर करें, आप इफ्तार से 10 मिनट पहले बैठे हैं, आंखें बंद हैं, दिल धड़क रहा है, जबान पर दुरूद शरीफ की तस्बीह है और हर दुरूद के साथ दिल में सुकून बढ़ रहा है, हर दुरूद के साथ आंखें नम हो रही हैं, हर दुरूद के साथ रूह ताजा हो रही है। ये वो कैफियत है जो दुनिया में कम लोग महसूस करते हैं। ये वो लम्हा है जब दुआ और दुरूद की ताकत आसमान तक पहुंचती है। इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना सिर्फ सुन्नत की पैरवी नहीं, ये एक रूहानी महफिल है, दिल की इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ऐलान है। यही वजह है कि उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके दिल में नूर आता है, उसकी दुआएं कबूलियत के करीब पहुंचती हैं और उसके घर में सुकून और बरकत कायम रहती है। और यहां एक और हैरान कुन बात, इफ्तार के वक्त दुरूद शरीफ पढ़ने से शैतान की रसाई कम हो जाती है। सारा दिन रोजा रखने के बाद इंसान कमजोर होता है, शैतान कोशिश करता है कि इफ्तार के लम्हे में गफलत पैदा करे, मगर जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो वो शैतान से महफूज रहता है, क्योंकि दुरूद शरीफ जिक्र है और जहां जिक्र हो वहां शैतान ठहर नहीं सकता। अब जरा वो मंजर अपने जहन में लाइए, फरिश्ते आसमान से देख रहे हैं, आपके हर दुरूद को लिख रहे हैं और आपके दिल की आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वो लम्हा है जो सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि एहसास से मुकम्मल होता है। कुछ बुजुर्गों ने बयान किया कि इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने से रिस्क में बरकत आती है, औलाद में सुकून पैदा होता है, घर में मोहब्बत और अमन कायम होता है। ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बरकत है और यह हम लम्हा कबूलियत की कुंजी है। अब सवाल यह है, कितने दुरूद पढ़ें? कोई खास तादाद नहीं, मगर जो दिल से पढ़े वो सबसे ज्यादा असर रखता है। 100 मर्तबा, 200 मर्तबा या इतना जितना वक्त मिले, बस दिल हाजिर हो, मोहब्बत सच्ची हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसव्वुर मौजूद हो। यह लम्हा सिर्फ खाने का नहीं, यह लम्हा अपनी जिंदगी को बदलने का है।
ये लम्हा रूह की ताजगी और दिल की खुशबू का है। इफ्तार के वक्त दरूद शरीफ पढ़ना गोया अपने रोजे की तकदीर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नूर से रोशन करना है। सोचिए, आप इफ्तार से चंद लम्हे पहले दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, फिर हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, मेरी औलाद को दीन की खिदमत नसीब फरमा, मेरे रिस्क में बरकत दे, और आखिर में फिर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो क्या बईद है कि यह दुआ कबूल ना हो? यही वो राज है जो कम लोग जानते हैं, और जो जान लेते हैं वो इफ्तार से पहले दरूद शरीफ की आदत कभी नहीं छोड़ते। ये राज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। अगर आपने ये आदत अपना ली तो हर रमजान की शाम बदल जाएगी, और शायद आपकी जिंदगी का रुख भी बदल जाए। और अब हम तैयारी कर रहे हैं अगले हिस्से के लिए, जहां हम इस राज को अमली शक्ल देंगे और दिल को इस मोहब्बत के उरूज तक ले जाएंगे। इफ्तार से पहले के लम्हे एक खास कैफियत लेकर आते हैं। ये वो वक्त है जब दिल नर्म होता है, आंखें नमी से भर जाती हैं और रूह अल्लाह के करीब महसूस होती है। ये वो लम्हा है जब इंसान की दुआएं जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती हैं, और जो दुआ दुरूद शरीफ के साथ भेजी जाए वो अर्श तक पहुंचकर कबूलियत की चादर ओढ़ लेती है। जरा सोचें, आप इफ्तार से चंद मिनट पहले बैठे हैं, आंखें बंद हैं, दिल धड़क रहा है, जबान दुरूद शरीफ पढ़ रही है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हर लफ्ज के साथ दिल नर्म हो रहा है, हर लफ्ज के साथ रूह ताजा हो रही है, और हर लफ्ज के साथ आसमान की तरफ रोशनी बढ़ रही है। ये वो लम्हा है जो दुनिया के शोर से अलग होता है। ये वो लम्हा है जो अल्लाह की रहमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मरकज बनता है। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स इफ्तार से पहले दरूद शरीफ पढ़ता है, उसके दिल की कैफियत बदल जाती है, उसकी जिंदगी में सुकून आ जाता है, उसके घर में मोहब्बत और हमाहंगी पैदा होती है, उसके रिस्क में बरकत आती है, और उसके गुनाह धुल जाते हैं। इफ्तार से पहले दरूद शरीफ पढ़ने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह शैतान को दूर कर देता है। सारा दिन रोजा रखने के बाद इंसान कमजोर होता है। शैतान कोशिश करता है कि इफ्तार के वक्त गफलत पैदा करे, लेकिन जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ रहा हो वो शैतान के असर से महफूज रहता है। तसव्वुर करें, आप इफ्तार से चंद लम्हे पहले दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। फरिश्ते आसमान से आपके हर लफ्ज को लिख रहे हैं, हर दुआ के लिए रोशनी भेज रहे हैं, और दिल में सुकून और उम्मीद पैदा हो रही है। ये वो लम्हा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये वो लम्हा है जो आपकी दुआओं को कबूलियत के करीब ले जाता है। अब जरा अमल की तरफ भी ध्यान दें। 1. इफ्तार से 10 से 15 मिनट पहले सब कुछ छोड़ दीजिए। 2. दिल हाजिर कीजिए। 3. आंखें बंद करके दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कीजिए। 4. हर दरूद के साथ दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताल्लुक महसूस कीजिए। 5. फिर दिल की ख्वाहिशात अल्लाह के सामने पेश कीजिए। 6. आखिर में दोबारा दरूद शरीफ पढ़कर दुआ मुकम्मल कीजिए। यह अमल आपके इफ्तार के लम्हे को न सिर्फ कबूलियत का लम्हा बनाएगा, बल्कि रूहानी तौर पर आपको मजबूत करेगा। कुछ बुजुर्गों ने तजुर्बा किया है कि इफ्तार से पहले दरूद शरीफ पढ़ने के बाद उनके घर में मोहब्बत बढ़ गई, उनकी औलाद दीनदार हुई, रिस्क में बरकत आ गई, परेशानियां आसान हो गईं। ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बरकत है। और ये राज हर किसी के लिए नहीं है। जो उसे अपनाएगा वो बरकत पाएगा, जो उसे छोड़ देगा वो सिर्फ दुनियावी लम्हों में मसरूफ रह जाएगा। इफ्तार से पहले दरूद शरीफ पढ़ना दिल की तरबियत है, रूह की सफाई है, और जिंदगी के मसाइल का हल भी है। यह आपके दिल की गहराई से निकलने वाला अमल है। ये वो लम्हा है जब आपकी दुआ आसमान तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाती है, और जो दुआ दरूद शरीफ के साथ भेजी जाए वो रद्द नहीं होती। अब जरा तसव्वुर करें, आप इफ्तार के लम्हे के करीब बैठे हैं, आंखें नम हैं, दिल मोहब्बत से भरा हुआ है,
जबान दुरूद शरीफ पढ़ रही है, फिर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, मेरी औलाद को दीन की खिदमत नसीब फरमा, मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरे गुनाह माफ फरमा और मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। और आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये वो लम्हा है जिसे दुनिया में लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वो लम्हा है जो दिल की जबान से निकलता है और रूहानी उरूज लेकर आता है। यही इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने का हकीकी राज है। यही वो अमल है जो जिंदगी को बदल सकता है, दिल को रोशन कर सकता है और दुआ को कबूलियत की तरफ ले जा सकता है। और अब हम अगले हिस्से में इस राज को अमली तौर पर और भी मजबूत करके दिखाएंगे, जहां हम दिल को मुकम्मल सुकून, रूह को ताजगी और जिंदगी को बरकत से भर देंगे। अब हम इस राज को और ज्यादा रूहानी सतह पर समझते हैं। इफ्तार से पहले के लम्हात सिर्फ खाने के इंतजार के नहीं होते। ये वो वक्त है जब दिल अल्लाह के करीब होता है, रूह सुकून महसूस करती है और दुआओं के दरवाजे खुले होते हैं। ये वक्त वो लम्हा है जब दुरूद शरीफ पढ़ना सबसे ज्यादा मुअस्सिर होता है। तसव्वुर कीजिए, आप इफ्तार से 10 मिनट पहले खामोशी से बैठे हैं, आंखें बंद हैं, दिल की धड़कनें सुकून की लहर से मिल रही हैं, ज़बान पर दुरूद शरीफ की तस्बीह है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हर लफ्ज के साथ दिल नरम हो रहा है, रूह में ताजगी आ रही है और हर दुरूद के साथ आसमान की तरफ रोशनी बढ़ रही है। ये वो कैफियत है जो दुनिया के शोर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए इस दुरूद को लिखते हैं और बरकत नाजिल करते हैं। उलमा फरमाते हैं कि इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने वाला इंसान न सिर्फ अपनी दुआओं की कबूलियत के करीब होता है, बल्कि उसके दिल और घर में भी सुकून और रहमत कायम हो जाती है। ये कोई मामूली अमल नहीं, ये रूह की तरबियत है, दिल की सफाई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत है। अब जरा अमल की तरफ ध्यान दें। 1. इफ्तार से कम 10 मिनट पहले सब कुछ छोड़ दीजिए। 2. दिल हाजिर करें, सिर्फ अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत का तसव्वुर करें। 3. आंखें बंद करें और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें। 4. हर दुरूद के साथ दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत महसूस करें। 5. फिर अपनी दुआ अल्लाह के सामने रखें, दिल की गहराई से। 6. आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मुकम्मल करें। यह अमल आपके इफ्तार के लम्हे को सिर्फ कबूलियत का लम्हा नहीं, बल्कि रूहानी बुलंदी का लम्हा भी बना देता है। कुछ बुजुर्गों ने बयान किया है कि इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद घर में सुकून पैदा हुआ, दिल की परेशानी दूर हुई, रिस्क में बरकत आई, औलाद दीनदार हुई। यह सब महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की रहमत की बरकत है। इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने का एक और फायदा यह है कि यह शैतान की रसाई को कम कर देता है। रोजे के बाद इंसान कमजोर होता है और शैतान कोशिश करता है कि गफलत पैदा करे, लेकिन जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो वो उसके असर से महफूज रहता है। अब जरा तसव्वुर करें, आप इफ्तार से चंद लम्हे पहले दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। फरिश्ते आसमान से आपके हर लफ्ज को लिख रहे हैं, हर दुआ के लिए रोशनी भेज रहे हैं और दिल में सुकून और उम्मीद पैदा हो रही है। यह वो लम्हा है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। यह वो लम्हा है जो दिल की जबान से निकलता है और रूहानी उरूज लेकर आता है। अब जरा अमली नसीहत, अगर मुमकिन हो तो रोजाना इफ्तार से पहले यह अमल करें। तादाद अहम नहीं, दिल की मौजूदगी अहम है। अगर आप 100 या 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें तो बेहतरीन असर होगा, लेकिन दिल हाजिर होना सबसे ज्यादा अहम है। हर दुरूद के बाद दिल की दुआ करें, अपनी ख्वाहिशात अल्लाह के सामने रखें। यह अमल न सिर्फ इफ्तार के लम्हे को कीमती बनाता है, बल्कि आपकी जिंदगी में सुकून, बरकत और रूहानी रोशनी भी पैदा करता है। जरा सोचें, आप इफ्तार के लम्हे के करीब बैठे हैं, दिल मोहब्बत से भरा हुआ है, आंखें नम हैं और जबान दुरूद शरीफ पढ़ रही है। फिर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, मेरी औलाद को दीन की खिदमत नसीब फरमा,
मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरे गुनाह माफ फरमा और मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। और आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये वो लम्हा है जिसकी तासीर दुनियावी और रूहानी दोनों सतहों पर महसूस की जाती है। यही इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने का हकीकी राज है। ये राज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। जो शख्स इस राज को अपनाएगा, उसके इफ्तार के लम्हे बदल जाएंगे, उसकी जिंदगी बदल जाएगी और उसके दिल में सुकून और रोशनी कायम हो जाएगी। और अगले हिस्से में हम इस राज का उरूज देखेंगे, जहां दिल, रूह और जिंदगी सब एक साथ रोशनी में आ जाएंगे और आपको मुकम्मल रूहानी तजुर्बा हासिल होगा। अब हम इस राज के उरूज की तरफ पहुंच गए हैं। इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने की वो मुकम्मल कैफियत जिसे समझकर इंसान अपनी जिंदगी में हकीकी तब्दीली ला सकता है। ये लम्हा सिर्फ इफ्तार की तैयारी नहीं, बल्कि दिल की इबादत, रूह की तरबियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐलान है। तसव्वुर कीजिए, आप इफ्तार से चंद लम्हे पहले खामोशी से बैठे हैं, दस्तरखान सजा हुआ है, घर वाले इंतजार में हैं और आपने दुनियावी शोर को पीछे छोड़ दिया है। आंखें बंद हैं, दिल नर्म है, जबान दुरूद शरीफ पढ़ रही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हर दुरूद के साथ दिल की धड़कन सुकून हासिल कर रही है, हर दुरूद के साथ रूह की रोशनी बढ़ रही है, हर दुरूद के साथ आसमान की तरफ नूर जा रहा है। ये वो लम्हा है जो दुनिया में कम लोग महसूस करते हैं। ये लम्हा वो है जब दुआ कबूलियत के करीब हो जाती है। ये लम्हा वो है जिसमें शैतान की रसाई खत्म हो जाती है। अब जरा अमली तसव्वुर करें, आपने 100 या 200 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर दिल की गहराई से दुआ शुरू की, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, मेरी औलाद को दीनदार और नेक नसीब फरमा, मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरे घर में सुकून कायम कर और मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। और आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ा। यह अमल दिल, रूह और जिंदगी तीनों के लिए बरकत और सुकून लेकर आता है। उलमा फरमाते हैं कि इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआएं जल्द कबूल होती हैं, उसके दिल की परेशानियां कम हो जाती हैं, जिंदगी में आसानियां पैदा होती हैं और रूहानी तरक्की हासिल होती है। यह राज इसलिए हैरानकुन है कि यह सिर्फ चंद लम्हे के अमल से जिंदगी बदल देता है। यह राज इसलिए ताकतवर है कि यह मोहब्बत और ताल्लुक की बुनियाद पर है, ना कि महज रस्मी तौर पर पढ़ने पर। अब जरा तसव्वुर करें, रमजान की एक शाम, आपने सारा दिन रोजा रखा, इफ्तार से पहले कुछ लम्हे दुरूद शरीफ में गुजरे, दिल नर्म और रोशन है, रूह ताजा और सुकूनत में है, आपके घर में सुकून और मोहब्बत कायम है और आपकी दुआ कबूलियत के करीब पहुंच चुकी है। ये वो मंजर है जिसे दुनियावी अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ये वो कैफियत है जो दिल की गहराई, रूह की पाकीज़गी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से पैदा होती है। अब अमली नसीहतें जो हर रोज के इफ्तार के लिए जरूरी हैं। इफ्तार से कम 10 से 15 मिनट पहले दुनियावी काम छोड़ दें, दिल को हाजिर करें, सिर्फ अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तसव्वुर करें। आंखें बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें। हर दुरूद के साथ दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत महसूस करें, दिल की गहराई से दुआ करें। आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ पढ़कर अमल मुकम्मल करें। यह अमल सिर्फ इफ्तार के लम्हे को कीमती नहीं बनाता, बल्कि जिंदगी में बरकत, दिल में सुकून और रूहानी उरूज भी पैदा करता है। इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने का राज यह है कि ये चंद लम्हे आपकी जिंदगी के सुकून, दुआ की कबूलियत और रूहानी तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये राज सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। आज से अहद कीजिए, हर रमजान की हर शाम इफ्तार से पहले दुरूद शरीफ आपकी जबान पर होगा, हर दुआ उसके साथ पेश होगी और देखेंगे कि दिल, घर, रिज्क और जिंदगी किस तरह रोशनी और सुकून से भर जाती है। अल्लाह हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हमारे दिलों को हर लम्हा इस मोहब्बत के नूर से रोशन रखे।
आमीन या रब्बुल आलमीन।